नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ते हैं रीट, एसआई व पटवार के लिए हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में अपन विकारी शब्दों के बाद शुरू कर चुके थे अविकारी शब्द। और आज की क्लास में मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो देखते हैं आज आपके सामने दो शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आपके सामने शब्द है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसे अपन क्या कहते हैं हिंदी में? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद देखते हैं दूसरा शब्द कौन सा है आपके सामने। तो दूसरा भी महत्वपूर्ण शब्द है और दूसरा शब्द है BONAFIDE। इसे अपन बोनाफाइड कहते हैं। तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है, बोनाफाइड। क्या होता है बोनाफाइड? अगर अपन देखें तो वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वास्तविक, साथ साथ सद्भाव भी इसके लिए काम में लिया जाता है। परंतु एक्चुअल कंडीशन कौन सी होती है? देखिए, बहुत से RAS अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्तियां की जाती है संवेदनशील इलाकों में। तो जैसे ही उनको संवेदनशील इलाकों में भेजा जाता है तो कभी कभार ऐसे होता है कि कोई न कोई उपद्रव हो, कहीं न कहीं कोई हड़ताल हो, या फिर कोई नारेबाजी के लिए कोई लोग इकट्ठे हुए हों, या अनशन पर बैठे हों। कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जिसके लिए उन्हें तुरंत निर्णय की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उस समय उन्हें जो ठीक लगता है वो निर्णय ले लेते हैं। उस समय हो सकता है कि उसका परिणाम बहुत बुरा हो। तो कभी कभार तो ये होता है कि भाई वो निर्णय जानबूझकर इसलिए गलत लेते हैं ताकि वो किसी का, कहते हैं ना कि क्रोध में अपन अक्सर बुरा कर देते हैं। तो कभी कभार तो वो इसलिए निर्णय करते हैं ताकि वो सामने वालों को नुकसान पहुंचा सके। तो कभी कभार तो उनकी नीयत ही गलत होती है, ठीक है। जबकि कभी कभार ऐसा होता है कि परिणाम बहुत गलत आते हैं परंतु उनकी नीयत साफ होती है, नीयत सही होती है। वो कभी भी, वो उस समय जिस समय निर्णय ले रहे थे उस समय उनके मन में कोई भी बुरी प्रवृत्ति नहीं थी। उन्होंने किसी से बदला लेने के लिए या क्रोध के कारण ऐसा नहीं किया था। उनके मन ने कहा कि हाँ, इस समय ये काम सही होगा। वो निर्णय ले लेते हैं परंतु वो गलत साबित हो जाता है। तब उन पर किसी न किसी प्रकार से कोई मुकदमा चलाया जाता है, उनकी शिकायत हो जाती है, बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तब यूं होता है कि भी चेक, पूरी जांच की जाती है। मामले की पूरी जांच के बाद अगर यूं होता है कि भी उस ऑफिसर ने, उस अधिकारी ने सही नियत से निर्णय लिया था परंतु उसका जो परिणाम है वो गलत हो गया, न चाहते हुए गलत हो गया, तो इसलिए उसके प्रति जो नीति अपनाई जाती है, उसके प्रति जो रास्ता अपनाया जाता है या उसका जो भी न्याय किया जाता है वो क्या कहलाता है? बोनाफाइड। यानी उसकी वास्तविक स्थिति को जानते हुए उसके प्रति सद्भाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। हाँ, अगर वहां पर उसकी नियत गलत है, गलत नियत के कारण उसने किसी से बदला लेने के कारण यदि गलत फैसला लिया है तब उसको सजा दी जाती है। वरना उसके प्रति सद्भाव या जो अच्छे व्यवहार की कल्पना की जाती है या अच्छा व्यवहार उसके साथ किया जाता है। तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? बोनाफाइड। तो बोनाफाइड ये नहीं है कि आप हर कहीं भी सद्भाव को काम में ले लेंगे। ये वास्तविक स्थिति के प्रति सद्भावना होती है। और वास्तविक स्थिति में ये भी हो सकता है कि अपने घर में कोई भी व्यक्ति गलत कर जाता है परंतु वो गलत मानसिकता से नहीं करता, तब उसकी एक्चुअल बात को जानकर और अपन उसे माफ कर देते हैं। तो वहां पर भी बोनाफाइड शब्द अपन काम में ले सकते हैं। अब अपन आते हैं दो राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी शब्दों में आपके पास
आज एक शब्द है उजास। अब उजास का क्या मतलब होता है? कांति को कहते हैं या चमक को कहते हैं। कहते हैं ना कि वहां पे तो उजास हो रखा है, उजास का मतलब उजाला हो गया, तो उजाला कांति या चमक को कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उजास शब्द काम में लिया जाता है। तो ये था एक शब्द। तो और एक शब्द की और यदि अपन बात करें कि आज आपके सामने दूसरा शब्द कौन सा है, तो देखिए एक शब्द आता है गाबा। तो गाबा क्या होता है? गाबा अपन वस्त्रों को कहते हैं, कपड़ों को कहते हैं। तो ये थे आज की क्लास के आपके सामने दो शब्द, यानी 2 पारिभाषिक शब्दावली के शब्द और 2 राजस्थानी भाषा के शब्द। तो राजस्थानी भाषा में आपके सामने जो शब्द है वो तो उजास और गाबा, और यदि पारिभाषिक शब्दावली के शब्द देखें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोनाफाइड। ये 2 शब्द है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं मेन क्लास की तरफ। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब तो हो गया राजस्व मंडल, और बोनाफाइड ये सद्भावपूर्ण स्थिति के लिए काम में लिया जाता है, जहां पर वास्तविकता को जानने के बाद सद्भावना बरती जाती है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे थे इस क्लास में? अपन अविकारी शब्द पढ़ रहे थे, और अविकारी शब्दों में अपन देख रहे थे अविकारी शब्दों के या अव्यय शब्दों के भेद। कितने भेद हैं? हमने देख लिया था कि अव्यय शब्दों के 4 भेद माने जाते हैं, और उन 4 भेदों के बाद अपनों ने पहला भेद जो क्रिया विशेषण था उसको कंप्लीट कर लिया। पिछली क्लास में अपन देख रहे थे कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने के बाद अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं। कैसे? जैसे अपनों ने देखा बहुत शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जगह प्रयोग किए जाने के कारण उसका क्षेत्र बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है। उसी प्रकार से अपनों ने अच्छा शब्द को भी देखा। तो अच्छा शब्द जैसे जैसे जहां जहां लिखा जाता है उसकी स्थिति भी बदल जाती है, उसका रूप भी बदल जाता है। तो वहां पर जहां पर अच्छा शब्द है वो एक विशेषण शब्द है, वहीं पर अच्छा शब्द विस्मयातिबोधक भी बन जाता है। तो इस प्रकार से अपनों ने देखा। उसी प्रकार से यदि मैं एक वाक्य और बताऊं आपको, तो देखिए एक वाक्य आपके सामने है, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र है। ये वाक्य है आपके सामने। तो यहां पर देखिए राम और श्याम 2 शब्दों को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? और शब्द के माध्यम से जोड़ा गया है। तो यहां पर ये और शब्द क्या कहलाएगा? ये समुच्चय बोधक कहलाएगा। समुच्चय बोधक या समुच्चय वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर ये समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक जो और शब्द है उसको अपन और जगह प्रयोग में लाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते आपको रोटी और चाहिए, तो आपने यूं कह दिया और रोटी लाइए, और रोटी लाइए। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है वो और शब्द के बाद संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है। संज्ञा शब्द का प्रयोग है तो जाहिर सी बात है कि ये और जो शब्द है ये संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम करेगा, और संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम करेगा। और यहाँ पर वाक्य प्रयोग के आधार पर यदि अपन विशेषण के भेदों को देखें तो यहाँ पर ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने के कारण उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। उद्देश्य विशेषण कहलाएगा, जिसे अपन विशेष विशेषण भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से अपनों ने इसी वाक्य को ऐसे बना दिया कि रोटी और लाइए, रोटी और लाइए। अब ऐसे वाक्य बोला तो अब यहां पर संज्ञा के बाद हुआ है, तो बाद होने के कारण इसे विधेय विशेषण कह देंगे, विधेय विशेषण कह देंगे। ये लीजिए, यहां पर अविकारी शब्द, यहां पे विकारी शब्द, और विकारी भी किस किस रूप में। तो इसलिए अब यहां पर तो ये अवयव के शब्द में इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि 2 चीजों को जोड़ने के लिए काम में आ रहा है।
यहाँ पर ये अधिकता के संदर्भ में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। विशेषण के अपनों ने देखे थे 4 भेद होते हैं कुल, और कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषण जिसके 4 भेद होते हैं, उनको अच्छे से अपनों ने पढ़ लिया है। और जो भी बच्चे नए हैं, नई क्लास देख रहे हैं, पहली क्लास देख रहे हैं, तो वो बाकी की पीछे की क्लास चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको सारी की सारी क्लासेस वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा भेद। दूसरा भेद कौन सा है? समुच्चय वाचक। समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक, कोई भी हो, एक ही बात है। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, अविकारी या अव्यय शब्द। देखिए क्या होता है समुच्चय बनाना। वैसे तो एक प्रकार से संबंध या फिर अपन यूं कहें कि समुदाय बनाना ही समुच्चय का अर्थ माना जा सकता है। परंतु यहां पर यदि अपन इसको परिभाषित करेंगे तो अपन यूं कहेंगे कि यदि किसी वाक्य में दो शब्दों, किसी वाक्य में दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई शब्द प्रयोग में लाया जाता है तो वहां वह शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। वहां वह शब्द कैसा कहलाएगा? समुच्चय बोधक कहलाएगा। कौन सा शब्द? जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को। अभी अपनों ने जस्ट पहले एक वाक्य देखा था, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र है, तो दो शब्दों को, राम श्याम, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा था। कौन सा शब्द? और शब्द। तो और को अपनों ने क्या माना था? समुच्चय वाचक अवयव शब्द माना था। तो उसी प्रकार से चाहे दो शब्दों को जोड़ दे या दो वाक्यों को जोड़ दे, दो शब्दों या दो वाक्यों को जिस भी शब्द के माध्यम से जोड़ा जाएगा वह शब्द क्या कहलाएगा? वह शब्द क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं अपन इससे संबंधित उदाहरण। इससे संबंधित अपन देखते हैं विभिन्न उदाहरण। तो देखिए यहां पर एक वाक्य है आपके सामने, निरंजन सीधा लड़का है परंतु उसका भाई शैतान है। अब ये वाक्य है, निरंजन सीधा लड़का है, उसका भाई शैतान है। अब दो वाक्य है, यहां पर दो अलग अलग वाक्य हैं। निरंजन तो सीधा लड़का है और उसका भाई शैतान है। अब इन दोनों वाक्यों को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? परंतु शब्द के माध्यम से जोड़ा गया है। और परंतु शब्द मूलतः अविकारी शब्द होता है, और चूंकि यहां पर यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है तो किस में जाएगा? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द में जाएगा। आपने कभी भी परंतु शब्द को बदलते हुए देखा है? परंतु देखा है?
परंतु देखा है, कहीं भी नहीं बदलता, ये परंतु का परंतु ही रहता है। उसी प्रकार से यदि यहां पर किंतु आ जाए, जैसे सीता, सीता भली लड़की है, किंतु मीता, मीता शैतान है। अब यहां पर सीता भली लड़की है किंतु मीता शैतान है। अब यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? किंतु कर रहा है। तो इसलिए किंतु शब्द कौन सा किस में जाएगा? अविकारी शब्द तो है ही है। किंतु भी कभी बदलते हुए देखा है क्या? किंतु किंते होता ही नहीं है। तो ये मूलतः अविकारी शब्द है और किस में जाता है? दो वाक्यों को जोड़ने के कारण समुच्चय बोधक में जाता है। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लीजिए। वाक्य है कि संतोष व शर्मिला दोनों बहनें है। अब यहां पर ये संतोष व शर्मिला दोनों बहनें हैं। अब ये वाक्य है तो इसमें वह शब्द जो है वो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये वह क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन और वाक्य देख लेते हैं। और वाक्य इनमें कौन कौन से शामिल किए जा सकते हैं, किस किस प्रकार के वाक्य होते हैं या शब्द। हाँ, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर अपनों ने दो वाक्यों को जोड़ने का देखा है। ठीक है, यहाँ पर भी दो वाक्य जुड़ रहे हैं, यहाँ पर दो शब्द जुड़ रहे हैं। तो आपकी दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे वाक्यों से संबंधित और शब्दों से संबंधित। उसी प्रकार से और वाक्य नीतू या मीतू एक चली जाएगी। अब ये वाक्य है, कहीं किसी जगह भेजना है, मान लीजिए कि ननिहाल जाना है। नानी ने कहा कि भाई बच्चियों को ननिहाल भेज दो। ठीक है, तो फिर मम्मी ने पापा को कहा भाई नानी ने बुलाया है तो क्या करें, नीतू या मीतू में से एक चली जाएगी। तो नीतू या मीतू एक चली जाएगी। तो यहां पर ये जो या शब्द आया है ये किस में जाएगा? समुच्चय वाचक में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से एक वाक्य और है, जैसे बैठ जाओ अथवा चले जाओ। अब ये वाक्य है कि बैठ जाओ अथवा चले जाओ। अब यहां पर बैठ जाओ एक वाक्य है, चले जाओ एक वाक्य है। ठीक है, जहां पर शब्दों बहुत सारे शब्द मिलाकर अर्थ प्रकट करे वहां पर वो वाक्य ही माना जाता है। तो देखिए, बैठ जाओ अथवा चले जाओ। अब ये दो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अथवा। तो अथवा किस में जाएगा? समुच्चयवाचक में जाएगा। उसी प्रकार से एक वाक्य और है कि कृष्णा और विनोद दोनों बहनें सिलाई का काम करती है। कृष्णा और विनोद दोनों बहनें सिलाई का काम करती है। तो यहां पर कृष्णा विनोद दोनों लड़कियों के नाम है और इन दोनों लड़कियों को जोड़ा किसके माध्यम से गया है? और शब्द के माध्यम से जोड़ा गया है। तो यहां पर ये कौन सा माना जाएगा? यहां पर यह समुच्चयवाचक अविकारी शब्द माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं एक और नई चीज क्या हो सकती है जो भी समुच्चयवाचक में जाएगी। देखिए, एक वाक्य आपके सामने है,
जब 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 धर्म की हानि होगी तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। ये वाक्य है। अब यहां पर जब जब और तब इन दोनों शब्दों के माध्यम से इस वाक्य को जोड़ा गया है। धर्म की हानि, ईश्वर अवतार लेंगे। तो धर्म की हानि होगी कब? जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। इन दोनों वाक्यों को जब जब और तब तब शब्दों से जोड़ा गया है। तो ये किस में जाएंगे? ये भी समुच्चयवाचक में जाएंगे। अर्थात यहां पर आपको एक नई चीज ऐड करनी है। कौन सी? कि ये नहीं है कि एक ही शब्द से जोड़ा गया वाक्य समुच्चयवाचक वाक्य है। नहीं, यदि दो शब्दों के माध्यम से भी किसी वाक्य को जोड़ा जा रहा है, दो योजक शब्दों के माध्यम से। अब यहां पर देखिए, जब जब एक शब्द और तब इन दो शब्दों के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है तो भी समुच्चयवाचक माना जाता है। हालांकि समुच्चयवाचक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। दो आते हैं व्यधिकरण, एक होते हैं समानाधिकरण। परंतु यहां पर आपको इतना गहरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपन सिर्फ यहां पर इतना सा देखेंगे कि भाई इस प्रकार की या समुच्चयवाचक अव्यय शब्द में कौन कौन से वाक्य आ सकते हैं। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए कि यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब ये वाक्य है, ठीक है। अब यहां पर भी दो शब्द है, यदि और तो। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहां पर यदि शब्द पूछ लिया जाए तो भाई यदो यदि कभी देखा है क्या? अविकारी शब्द है, जाहिर सी बात है। तो अविकारी शब्द है, देखने से ही पता चल रहा है। परंतु कौन सा अविकारी शब्द है? तो यदि व तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करें, इसलिए समुच्चयवाचक में जाएगा। और समुच्चयवाचक में दोनों प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से? कि आप स्क्रीन चलिए यहां लिख देती हूं। दोनों प्रकार के शब्द आते हैं। कौन से? एक शब्द से जुड़े हुए वाक्य और दो शब्दों से जुड़े हुए वाक्य। अब दो शब्दों से तो ये हो गए। एक शब्द से मैं और देख लेती हूं और बता देती हूं आपको एक वाक्य। नीता गाय है जबकि उसकी बहन बड़ी शैतान है। अब ये वाक्य है, ठीक है। नीता गाय है जबकि उसकी बहन बड़ी शैतान है। अब यहाँ पर ये जो जबकि शब्द है, एक ही शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये शब्द भी किस में जाएगा? समुच्चयवाचक में। और ये दोनों शब्द भी समुच्चयवाचक में, और ये शब्द भी समुच्चयवाचक अविकारी शब्द में माने जाएंगे। तो पहली बात, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द से संबंधित दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, दो वाक्यों को। मैं लिख देती हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं लिख देती हूं कि कौन कौन सी शर्त इसमें आएगी। तो देखिए, यहां पर अविकारी शब्दों के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण मानी जाएगी समुच्चय बोधक में या समुच्चय वाचक में। कौन कौन सी? दो शब्दों को दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, ये भी किस में जाएंगे? समुच्चयवाचक में। पहली शर्त तो ये होगी।
चाहे दो शब्दों को जोड़े चाहे दो वाक्यों को जोड़े। जैसे राम और सीता करे, राम अथवा सीता करे, राम या सीता करे, राम व सीता करे, राम व सीता करे, कहीं भी करे, दो शब्दों को जोड़ने वाला। और यदि तो करे, जबकि तबकि कहे, यद्यपि तथापि कहे, किसी भी प्रकार के दो वाक्यों को दो शब्दों से जोड़ा जा रहा है तो वहां पर भी, हाँ यहां पर मैं ये बता रही थी कि भी दो शब्द जोड़े चाहे दो वाक्य। अब यहां पर एक शब्द से या दो शब्दों से, एक शब्द से यदि अपन किसी को जोड़ रहे हैं, चाहे वो दो शब्द हो चाहे दो वाक्य हो, या अपन दो शब्दों से जोड़ रहे हैं, दो शब्दों से अक्सर अपन दो वाक्यों को ही जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों किस में जाएंगे, समुच्चय वाचक में जाएंगे या समुच्चय बोधक में जाएंगे। तो दो प्रकार की स्थितियां रहती हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। दो शब्दों को जोड़ने वाले, दो वाक्यों को जोड़ने वाले, एक शब्द से दो शब्द से, सारे के सारे समुच्चयवाचक में जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करती हूं कि समुच्चयवाचक से संबंधित तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब अपन बात करते हैं आगे संबंध बोधक की। तो संबंध बोधक में इस कौन कौन से और किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। तो यहां पर अपन पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्दों का तीसरा भेद। और अविकारी शब्दों का तीसरा भेद कौन सा होता है, संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, ये लीजिए, ये अपन देखने जा रहे हैं। अविकारी शब्द कौन सा, संबंध, संबंध बताने वाला। अब संबंध बताने वाले जो शब्द है, संबंध बोधक यानी संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले अविकारी शब्द किस में जाएंगे, अविकारी शब्द किस में जाएंगे, संबंध बोधक अविकारी शब्दों में जाएंगे। अब अपन याद करें थोड़ा सा कारकों को या कारक चिन्हों को। चिन्ह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है जो शब्द शुद्धि में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये जो चिन्ह है वो या तो इस रूप में शुद्ध माना जाएगा और या इस रूप में शुद्ध माना जाएगा। कहीं कहीं इस प्रकार से दे दिया जाता है तो ये अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो और यदि आपको पैर में लगने वाला अशुद्ध शुद्ध ये चीजें समझनी हो अच्छे से, तो आप वर्ण विचार टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए, आपकी लगभग चीजें यहाँ पर वहां पर क्लियर हो जाएगी। उन क्लासेस में अपनों ने हर एक शब्द को तोड़ना जोड़ना किस प्रकार से किया जाता है, सारा का सारा विश्लेषण अपनों ने पढ़ा है। तो देखिए अपन याद करें कारक चिन्ह को। तो कारक चिन्ह में संबंध कारक चिन्ह होता है, उनके जो चिन्ह होते हैं या उनकी जो विभक्तियां होती है वो कौन कौन सी होती है, का के की, का के की, नानेनी, रारेरी, ये इसकी विभक्तियां होती हैं। तो इनकी थोड़ी सी अपन सहायता लेंगे। क्या, यदि कहीं पर ये कारक की विभक्तियां आ रही है, कारक की विभक्तियां अविकारी शब्द नहीं होती, ठीक है, कारक की विभक्तियां आ रही है और उनके साथ कोई अविकारी शब्द आ रहा है, ठीक उसके बाद अविकारी शब्द आ रहा है, या फिर यूं कहें कि कारक की विभक्तियों के साथ कोई भी अविकारी शब्द आ रहा है, तो वह कौन सा अविकारी शब्द माना जाएगा, संबंध बोधक अविकारी शब्द माना जाएगा, ठीक है। ये बात, अगर मैंने कहा कि भाई नीम के पेड़ के पास मेरा घर है, तो के बाद क्या आया, नीम के पेड़। अब पेड़ तो संज्ञा है तो इसको तो छोड़ो, के पास मेरा घर है, घर है। तो अब यहां पर के पास, अब यहां पर पास शब्द आया है। अब पास अविकारी शब्द है, ये हम जानते हैं, कहीं 500 पास से देखा है, ये कभी बदलता ही नहीं है।
तो इसलिए ये अविकारी शब्द है। अब ये जानना हो कि भाई अविकारी तो 4 प्रकार के हैं, ये किस में जाएगा, तो आप देखिए इसके तुरंत पहले का के की आया है, का के की आया है, तो इसलिए ये किस में जाएगा, संबंध बोधक में जाएगा। तो यहाँ पर भी संबंध बोधक के भी 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर भेद तो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन देखेंगे कि किस किस प्रकार के वाक्य इसमें आ सकते हैं। परंतु आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।